वहुव शहरु सब्र, ये सब्र का महीना है। होने के बावजूद भी इंसान तनावुल नहीं करता। ठंडा मीठा मशरूब मुयस्सर है और ज़ुबान कांटा बन गई, हल खुश्क हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक घूंट हलक से नीचे उतारने का रवादार नहीं होता। वज़ू करते भी एहतियात करता है कोई कतरा आब हलक से नीचे न टपक जाए। तो ये सब्र सिखाता है। जब हो भी तो इंसान उससे गुरेज करे, तो जब होगा नहीं तो फिर इंसान सब्र का आदी बन जाता है। तो ये सब्र की आदत डालता है, ये शहरु सब्र है। फिर फरमाया वस्सब्रु सवाबुहु अल जन्ना, और सुनो सब्र का सवाब जन्नत है। जो शख्स साबिर होता है उसका सिला जन्नत की सूरत में अता किया जाएगा। व शहरुल मवासात, और ये हमदर्दी का महीना है, बाहमी प्यार का महीना है, उल्फतें बांटने का महीना है, नरम दिली का महीना है, एक दूसरे के एहसास का महीना है। जब कोई शख्स भूख और प्यास काटता है तो उसको फिर महसूस होता है, बिलखुसूस उमरा, कि भूख क्या बला होती है। और जो नाने शबीना को तरसते हैं और जिन्हें खाना मुयस्सर नहीं आता, उनकी ज़िंदगियाँ कितनी तल्ख होती हैं। तो भूख और प्यास एहसास पैदा करती है उन लोगों का कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से महरूम हैं। तो इसलिए ये एक किस्म का रहम दिली का महीना है, प्यार बांटने का महीना है, ये उल्फतें तकसीम करने का महीना है। व शहरुन युज़ादु फ़ीहि रिज़्क़ुल मोमिन, और ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा खाना बचाने के लिए, ये अखराजात कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपका रिज़्क़ और बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी नेमतें खाने को उन लोगों को भी नसीब हो जाती हैं आम दिनों में जो उनका मकसूम नहीं होती। दस्तरखान लगते हैं, इफ्तारियाँ होती हैं, सहरी के लम्हात होते हैं। कोई किसी को वैसे खाना खिलाए तो उस दस्तरखान पे खाने के लिए आना उसका और रंग होता है। लेकिन इफ्तार का दस्तरखान जब बिछता है और लोग जब उसके ऊपर आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमतें जो दस्तरखान पे पड़ी होती हैं उनको उठाते हैं, कामो दहन की तस्कीन का सामान करते हैं। इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये एक महीना है मवासात का, इसमें रिज़्क़ बढ़ जाता है। गुरबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुँचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती। और उमरा भी नेमतों का लुत्फ़ लेते हैं, नेमतों का मज़ा उन्हें आता है, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। जो शख्स हर वक्त सैराब रहता है तो उसको क्या पता कि शदीद भूख के बाद खाने का लुत्फ़ क्या होता है। सख्त प्यास के बाद मीठा और ठंडा मशरूब जब रगों को तर करते हुए मैदे तक पहुंचता है तो उसकी तरावत, उसकी ठंडक, उसकी लज्जत, उसका कैफ़ो सुरूर, उसकी अजूबत किस तरह